हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज आपको जो प्री बोर्ड परीक्षा 2025 हुई है राजनीति शास्त्र पेपर कक्षा 12वीं का, उसका सटीक सॉल्यूशन हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आई होप आप अपने यहाँ पे आंसर मिलाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितने आपको नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आपका पूर्णांक यहाँ पे 80 नंबर का रहा है, तो देखते हैं कितने बच्चों को कितने नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पे मिला सकते हो, क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे आपको 100% सटीक आंसर उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए बात करते हैं सही विकल्प की। तो सही विकल्प में देखिए, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे व्लादिमीर लेनिन। ओके, साफ्टा संबंधित थे तो दक्षेस से। ओके, जल्दी जल्दी हम बताएंगे ताकि आपका टाइम कम लगे, कम समय में आप सारा सॉल्यूशन जल्दी से आपको मिल जाए। वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है? तो ध्यान रखना, वर्ल्ड सोशल फोरम में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर एवं युवा। और बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना समझना, ताकि हो सकता है कि जो नेक्स्ट आपकी मेन एग्जाम होगी, बोर्ड एग्जाम, उसमें यहाँ से जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। उक्त सभी याद रखना, इसमें उक्त सभी आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का क्या परिणाम हुआ? तो यहाँ पर बांग्लादेश का उदय हुआ था। ओके, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में, तो बांग्लादेश का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में किसकी मृत्यु हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ओके, फिर बात करेंगे अब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान। तो खालिस्तान देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सारे बता दिए आपको, एक बार रिपीट कर दो। तो पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो 14 अगस्त, भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को ये अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी ये पर अणुबम गिराया गया था। ओके, WTO का मुख्यालय जिनेवा में, कहाँ पर है बेटा? जिनेवा में। फिर अगला, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक भीमराव अंबेडकर है। यहाँ पे देख लेना आप, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी एक दल है, कैसा? तो राजनीतिक ये दल है। ओके, आपको खालिस्तान मिला नहीं होंगे। अब सत्य सत्य देखिए जल्दी से। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां, गलत 12 बालियां होती है। ओके, उसका सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, तो सत्य। वैश्वीकरण में पूरा विश्व बढ़ जाता है, तो असत्य आएगा। आर्थिक नियोजन प्रत्येक समाज की आवश्यकता बन चुका है, तो बिल्कुल सही आएगा। इंदिरा हटाओ नारा विपक्षी गठबंधन द्वारा लिख दिया गया था, बिल्कुल ये विपक्षी द्वारा दिया गया था। विपक्षी जो गठबंधन होते हैं उनके द्वारा। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है, तो गलत है, असत्य आएगा। अब हम बात करेंगे जोड़ी की। तो जोड़ी देख लीजिए जल्दी से। पहला, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन, ये ढाका आएगा। ओके, आंसर मैंने लिख दिए पहले ही। परमाणु अप्रसार संधि, तो ये आएगा 1968। उसके बाद है भारत विभाजन से प्रभावित राज्य कौन सा है? तो पंजाब और बंगाल। फिर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री, तो ये आएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर KN राज, तो 5वां का जो आंसर आएगा आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। फिर आपातकाल कब हुआ था? तो ये होता है 1975 में। फिर लास्ट है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, तो गठबंधन सरकार। ओके, गठबंधन सरकार रहेगी तो क्षेत्रीय पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी। ओके, हम लगभग 5 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर सोल्व करने वाले हैं ना। इसका एक शब्द देखिए जल्दी से। एक शब्द में आपका, एक शब्द सही से देखते हैं हम। आंसर लिख दिए मैंने आपको पहले ही। रासायनिक हथियार संधि CWC का ड्राफ्ट कब बनकर तैयार हुआ? तो 1925 में। UN, ठीक है, UNEP का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं, तो वैश्वीकरण कहते हैं। फिर ठीक है, माहेश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म 1084 की माँ, ठीक है, ये इनका नक्सलवाद पर उपन्यास था। आपातकाल क्या है? तो जब गृह युद्ध या वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब आपातकाल लग जाता है। किस छात्र संगठन ने असम में भारी लोगों के विरुद्ध आंदोलन किया? तो ये, ठीक है, आसुवाल असम यूनियन ने, ठीक है। उसका 2014 के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? तो मोदी जी बने थे। जब से अभी तक मोदी जी ही बने हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन किस प्रकार के आए थे। यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन नीतियों को अपनाया था? ओके, मैं क्वेश्चन पूरे बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8,
तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी संधि? तो मैत्री संधि है, ये 31 जुलाई 1950 को हुई थी। इसका सार कहने की दक्षिण आसियान जैसी प्रगति नहीं कर सका, आपके दृष्टिकोण में इसका क्या कारण है? हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दो कार्य लिखना था, सुरक्षा की पारस्परिक धारणा का अर्थ लिखना था, भारत में सुरक्षा नीति के घटक लिखना था, वैश्विक संपदा क्या है, संयुक्त संपदा क्या है, दो उदाहरण देना था, राष्ट्र निर्माण की कोई दो चुनौतियां लिखना था। ओके, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे। 42 संविधान संशोधन क्या था, गुरुलेद द्वीप किसे कहते हैं। ओके, तो हमने 5 मिनट के अंदर पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। तो आई होप आपने आंसर मिला लिए होंगे। मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम संभावित सेट भी डालते हैं पेपर का, और जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी आपको यहीं पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जो संभावित सेट रहेंगे आपका राजनीति शास्त्र का और अदर सब्जेक्ट का, कक्षा 12वीं का भी आपको सभी मिल जाएगा। तो बेटा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।